अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ आज अपनी ब्लॉगिंग के साथ साथ आपके साथ जो मैं बातें शेयर करूंगी, जो अमल आपको बताऊंगी वो तहज्जुद से रिलेटेड होगा। मैं यहाँ पर अपने किचन का काम भी कर रही हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को सुनते सुनते देखते देखते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो में जो मैं इसमें आपसे बातें करूं तहज्जुद की नमाज से रिलेटेड, तो अगर आपको अच्छी लगें तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो तहज्जुद की नमाज़ है इसके बारे में बहुत कम लोग सही तरीके से जानते हैं कि ये क्या है, कैसे है, किस तरह पढ़नी चाहिए, किसका इसका जितना असर किस चीज़ में है, कैसे हम इसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और इसके कितने पावरफुल असरात होते हैं। हम यहाँ पर तहज्जुद की नमाज के बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला जब तहज्जुद में दुआ कबूल करने लगता है ना, तो कुछ निशानियाँ जो है ना ख़ास वो ज़ाहिर होने लगती हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआ तहज्जुद में कबूल करने वाला होगा, तो आपको महसूस होगा कि आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत हो गया है और आपके हालात में बेहतरी आने लगती है। तहज्जुद क्या है? ये वो नमाज है जो हम पर फ़र्ज़ की नहीं गई। तो फिर इसका इतना अजर क्यों है? आपने कभी ये सोचा है? इसका अजर इसलिए है क्योंकि इसका पैगाम नहीं आता, इसके लिए खुद उठा नहीं जाता। आपके दिल में मौजूद तड़प आपको उठाती है, ऐसी तड़प जो गहरी नींद से उठा लाती है, जो हमें आधी रात में अपने बिस्तर पर सुकून से सोने नहीं देती। और इस तड़प के साथ जब बंदा अपने रब के हजूर अपनी पेशानी ज़मीन पर रखता है, तो इसका वो सजदा इसे फ़र्श से अर्श पर ले जाता है और अल्लाह की रहमत अपने बंदे को अपने साए में ले लेती है। बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। उस वक्त बंदे का बहाया हुआ हर आंसू आँख से बहता है और सुकून दिल में उतार दिया जाता है। हर तकलीफ़ हवा में खो सी जाती है। उस वक्त रब इतना करीब महसूस होता है कि लगता है बस वो हमें ही सुन रहा है। वो हमारे अंदर एक ऐसा यकीन पैदा कर देता है कि इसने हमारी मांगी हर दुआ को कबूल कर लिया है और हमारी हर ख्वाहिश को सही वक्त पर पूरा करेगा। तहज्जुद का वक्त खुदा की मोहब्बत का अरूज होता है। तहज्जुद बहुत ख़ास होती है, बहुत ख़ास। तहज्जुद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ़ तहज्जुद की इबादत से ही खुलता है। ये दरवाज़ा सिर्फ़ उन लोगों के नसीब में होता है जो वाकई अल्लाह के करीब होते हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह खुद इन्हें तहज्जुद की तरफ लाता है। तो वो खुदा हर तरफ है, पर तहज्जुद में ख़ास स्याह काली रात के पीछे रात की अंधेरी में सिर्फ वही लोग अल्लाह को देख पाते हैं जिसने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। उस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ें सिर्फ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं सुन पाता। उस वक्त तहज्जुद में ना तो सर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नज़र हटाने का। और अगर ऐसा हो जाए कि कभी इसी दौरान तुम्हारी अल्लाह से तहज्जुद में मुलाकात हो जाए और वो तुम्हारे रूबरू आ जाए, वो मंज़र तुम्हारे लिए मौजज़े से कम नहीं। तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए मौजज़े गैब से उतारे जाते हैं। रात की तारीकियों में जब कोई शिद्दत से अल्लाह को पुकारता है तो सारे अर्श वाले इसकी जानिब मतवज्जा हो जाते हैं और फिर अल्लाह फरमाता है, कहो क्या मांगते हो, कहो क्या फरियाद लाए हो, कहो क्यों रो रहे हो ए दिन भर मुस्कुराने वाले। फिर तुम जब अपनी अर्जियां लेकर आते हो और उसके रूबरू सजदे में गिर जाते हो, तो वो हुक्म देता है उन दुआओं की कबूलियत का जिनके जवाब तुम्हें लगता है कभी नहीं पूरे होंगे। फिर वो तुमसे कहता है, और भर दिया अमन तुम्हारा यकीन की झोली फैलाने वाले, कुन लिख दिया गया, अब मैं तुम्हारे नसीब में मान गया हूँ। मैं मान गया हूँ तुमसे मोहब्बत को मनाने वाले। तुम्हें लाना था मुझ तक ये ईमान, तो बस थे बहाने। तहज्जुद में कुछ तो ख़ास है, तभी मेरे अल्लाह ने इसकी इतनी फजीलत वाली इबादत कहा है। कुछ तो ख़ास है, तभी अब अल्लाह अपनी इस इबादत के लिए पहले आसमान पर आता है। कुछ तो ख़ास है, तभी अल्लाह किसी किसी को चुनता है, जिनको चुन लेता है फिर इसके लिए मोजज़े करता है। तुम्हारा तहज्जुद तक आना है
तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। फिर तुम क्यों उसकी देरी को उसका इनकार समझते हो? तहज्जुद अल्लाह की तरफ से दावत है। जब अल्लाह को किसी से मुलाकात करनी हो और बात करनी हो तो वो उसे तहज्जुद की लगन लगा देता है। जब ये सारा जहां खामोश होता है, फिर रात की तारीकी के इस आलम में खुदा अपने बंदे से हम कलाम होता है, और तब यूं महसूस होता है जैसे शारक की हदों को तोड़े हुए वो रब हम में समा गया है और मोहब्बत की कैफियत दौड़ने लगती है। फिर मेरा रब फरमाता है, मांग मुझसे मेरे बंदे, तूने जो मांगा मैं तुझे दूंगा। मगर तब अल्लाह के सिवा किसी की ही तलब ही नहीं रहती। फिर तलब अल्लाह की हो और वो ना मिले, ऐसा मुमकिन नहीं। तहज्जुद का आगाज़ इंसान से तो हो सकता है, मगर इख्तिताम सिर्फ अल्लाह है। दिल में उठती हुई मुसलसल तकलीफ़ जब रात भर जगाए रखती है तो रूह की बेचैनी अल्लाह के रूबरू खड़ा कर देती है। फिर कुछ दर्द सुनाया जाता है और दुआ के लिए बेजा हाथों को उठाया जाता है। जब सारा गुबार बाहर निकल आता है तो सुकून की अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, जैसे सारे दुख किसी ने अपने अंदर जज़्ब कर लिए हों, रूह को आज़ाद कर दिया हो। अल्लाह से की गई वो एक मुलाकात, वो एक गुफ्तगू सारी उलझने सुलझा देती है। फिर मजाजी दुख नहीं बल्कि हकीकी मोहब्बत सोने नहीं देती, बल्कि रात भर नींद अच्छी लगती है। फिर बस अल्लाह से मिलने की तलब रहती है। फिर दुनिया की ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं और अर्श वाले की लत लग जाती है ना जिसको, तो बस फिर उसका तो दुनिया में क्या आखिरत में क्या बेड़ा पार हो ही जाता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम तहज्जुद के बारे में, तहज्जुद की खूबियाँ, तहज्जुद के लज़्ज़त के बारे में मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी। तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाइए। अगर आपके दिल में एक चीज़ की भी पाने की तमन्ना है ना, एक चीज़ भी, तो आप तहज्जुद में मांगिएगा। ठीक है कि हम लोग इतने नहीं हैं कि हम तहज्जुद को पढ़ सकें, रातों की नींदें ख़राब कर सकें, क्योंकि हम दिन भर में सुबह में बहुत लेट उठा जाता है इस दौर में। तो फिर लोग कहते हैं कि तहज्जुद में अगर कैसे रात को लेट सोएंगे तो तहज्जुद में हम कैसे उठ सकते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप रात को लेट सो भी रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, रात को 2 बजे के बाद ही अपने नफल अदा कर लीजिएगा। तहज्जुद की नमाज जो होती है ना, उसकी टाइमिंग रात इशा के बाद वैसे तो शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी फजीलत जो है वो रात को 2 बजे के बाद शुरू होती है। जो ख़ास टाइम इसका होता है वो 3 बजे होता है। आजकल के टाइम के हिसाब से तहज्जुद का टाइम जो है 4 बजे ख़त्म हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि इस टाइम पर आप अपनी तहज्जुद जो है बिल्कुल सही तरीके से पूरी कर सकें अपनी नमाज़ों को। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर इंसान जो है वो दुनिया को छोड़कर तहज्जुद की तरफ लगे। ये वो नमाज है जिसके लिए ना ही को किसी चीज़ को छोड़ा जाता है और ना ही किसी को अपनाया जाता है। ये वो नमाज है कि अगर आप दिन भर भी जागते रहें और रात को थोड़ी सी नींद लेकर तहज्जुद की नमाज की तरफ जाएं, तो मैं नहीं समझती कि आपको किसी भी किस्म की कोई थकावट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। नमाज भी मिल जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह थकावट भी नहीं होती। दिन भर काम भी किए जाते हैं। सारे काम करने के बाद रात को अपना टाइम से बच्चों को सुलाकर टाइम से सो जाती हूँ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लज़्ज़त हो ना अगर किसी चीज़ की पाने की, दुनिया में मैं समझती हूँ इंसान दुनिया में अगर आया है ना तो वो इन चीज़ों की लज़्ज़तों के लिए नहीं, आखिरत की लज़्ज़तों को पाने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के पास टाइम है, अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगिए जो ज़िंदगी में जाने अनजाने में हो चुके। फिर आपने अगर आखिरत के लिए, क्योंकि हमारी कब्र में किसने होना है हमारे साथ सिवाय अल्लाह के, और किसी ने नहीं होना। तो कोशिश कीजिएगा प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, कि आप अपनी ज़िंदगी को उस ख़ास चीज़ पर लाइए जिससे आपको दुनिया नहीं आखिरत मिले। दुनिया तो जब इंसान को आखिरत मिल गई ना, आखिरत तो बस फिर समझे आपको दुनिया में कुछ भी तलब नहीं रहेगा, और सबसे बढ़कर आपको जो दुनिया में एक चीज़ों की ख्वाहिश होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। जानती हूँ इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, घर चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऊपर बैठने वाली ज़ात जो है ना वो सारे काम कर देगी, आपने सिर्फ काम करना है। मैंने यहाँ पर बातें करते करते आपके साथ जो रेसिपी शेयर की, जो अपने किचन का टाइम पीरियड आपसे शेयर किया, उसमें मैंने जो पिछली वीडियो में मैंने करेलों को साफ़ करने की रेसिपी बताई थी कि नमक लगाकर उसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ
तो अगर नई तरीके से देखिए आपने तो फिर आप देख लीजिएगा। और ये मैंने रेसिपी बनाई है करेले चिकन प्याज़, ये मैंने नेट पे देखी थी एक इस तरीके से, लेकिन मैं अमूमन इस तरीके से नहीं बनाती। मैंने चिकन का कीमा बनाया था और चिकन करेले बनाए थे। तो ये रेसिपी मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की है, यानी कि मैं बता नहीं रही, लेकिन बस ऐसे ही बच्चों के स्कूल के लिए बर्गर लाए थे वो, तो मैंने सुबह उन्हें बना कर देने हैं। आप भी इसी तरह से अपने घर में बच्चों को साफ-साफ लंच बना कर दिया कीजिए, आपके इंशाल्लाह बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको अपना अचार जो है वो मैंने बनाया था वो शेयर कर रही हूँ। इस वक़्त अचार बनाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन जो बना हुआ है ना वो आप देख लीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सोने की तरह बिल्कुल गोल्ड जैसा शेड आया हुआ है। और इतना मज़े का हमारा ये अचार बना था। ये मैंने हाथ से ही ऐसे सारा आम काटा है और इसको देख लीजिए आप, छोटे-छोटे जो चंक्स हैं ना, वो मसाले के साथ एक-एक बाइट के अंदर बहुत मज़े के लगेंगे। आप इस तरह से ज़रूर एक बार अचार बनाइए, अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी नेक्स्ट ज़िंदगी रही आने वाले साल में अचार आम जब आएगा तो अपनी ये रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये अचार जो है वैसे मुश्किल नहीं है, जिन लोगों को अचार डालना आता है उनके लिए बहुत आसान है। बस आपने इस तरह से कटिंग करना है और सिंपल तरीके से आप जिस तरह से अचार डालती हैं, हाँ, इसको थोड़ी-सी इसके लिए एहतियात की ज़रूरत है। इसको जब हम नमक लगा कर रखते हैं, तो फिर इसको हमने हवा में अच्छा-सा खुश्क करना है, ताकि जब हम इसे पानी, क्योंकि इसका हमने छिलका उतार दिया है, इसलिए थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे दूसरों के साथ लाज़मी